नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है विजय गोखले के द्वारा। विजय गोखले पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब रिटायर हो चुके हैं। क्या कंटेस्ट है? क्वाड ग्रुप जिसमें 4 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्वाड की सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी कहाँ पर? जापान में। राइटर कहते हैं शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने क्वाड के आइडिया को कंसीव किया था, मतलब इनिशिएटिव लिया था क्वाड को इस्टाब्लिश करने में। शिंजो आबे ने सोचा था कि इस प्रकार का ग्रुप इस्टाब्लिश किया जाए। वो अब जापान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्योंकि सेहत के चलते उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राइटर बताते हैं कि कैसे क्वाड ग्रुप जो है वो इवोल्व हुआ। 2007 में क्वाड का जो आइडिया है वो निकल के आया, बट देखो उस समय इस ग्रुप को इवन मेंबर कंट्रीज ने भी ज़्यादा सीरियस लिया नहीं। क्यों? उसका रीज़न ये है, उस समय ना तो देखो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 के, और उस समय यूएसए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग था। चाइना इतनी बड़ी पावर उस समय नहीं था। यूएसए को लगता था कि हाँ, चाइना दिक्कत तो क्रिएट थोड़ी बहुत कर रहा है, लेकिन चाइना को समझा लिया जाएगा काफ़ी सारे इश्यूज़ पर यूएसए का साथ देने के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया इशू पर, अफगानिस्तान इशू पर, सीरिया इशू पर। यहाँ पर देखो इन सब इश्यूज पर चाइना को समझा दिया जाएगा कि आप यूएसए का साथ दीजिए। यूएसए ही उस समय एकमात्र सबसे बड़ी पावर था, सुपर पावर था। इवन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे। इतना ज़्यादा डर नहीं था चाइना का इन देशों को। और इंडिया भी एम्बिवेलेंट था, क्योंकि बॉर्डर पर रिलेटिवली पीस थी, तो इंडिया को यूं लगता था कि शायद क्या पता बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सोल्व कर लिया जाए। तो इन रीजंस के चलते क्वाड ग्रुप को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया मेंबर कंट्रीज के द्वारा। बट देखो उस समय भी चाइना ने क्वाड ग्रुप के आइडिया का विरोध किया था। चाइना ने उस समय कहा था, जैसे देखो नाटो का निर्माण किया गया था यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए, उसी प्रकार से ये जो ग्रुप है क्वाड, ये एशियन वर्जन है नाटो का, और इसका मकसद ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए। उस समय भी कुछ एक्सपर्ट्स ने हैरानी जताई थी कि क्वाड ग्रुप पर इतना ज़्यादा फोकस तो किया नहीं जा रहा है मेंबर कंट्रीज के द्वारा, क्वाड ग्रुप इतना एक्टिव भी नहीं है, फिर चाइना के द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है इतना ज़्यादा क्वाड ग्रुप का? मतलब रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइपर था चाइना का क्वाड के अगेंस्ट। इसका जवाब देखो ये है, उस समय चाइना को ये लगता था कि हम मैरीटाइम डोमेन में एक्सपेंड करते जाते हैं। मैरीटाइम डोमेन में एक्सपेंड करने का मतलब ये है, जैसे यूएसए ने बहुत सारे अपने मिलिट्री बेसिस इस्टाब्लिश किए हुए हैं, वैसे ही हम भी मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश कर लेते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे जिबूती में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश कर लिया है। चाइना ये भी चाहता था कि हम ओशियंस में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज करते जाते हैं, और पता नहीं लगेगा किसी को भी, धीरे धीरे हम ऐसा करेंगे। बट चाइना को लगा कि क्वाड ग्रुप का निर्माण जो हुआ है इससे हम मैरीटाइम डोमेन में एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से चाइना का जो रिएक्शन था क्वाड ग्रुप के इस्टाब्लिश होने को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर था। चाइना ने इसका फायदा भी उठाया। मतलब राइटर कहते हैं क्वाड ग्रुप ज़्यादा एक्टिव नहीं था 2007 से लेके इवन 2019 तक। इसका फायदा चाइना के द्वारा उठाया गया। साउथ चाइना सी में कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना के द्वारा बनाए गए। इवन फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट में परमानेंट कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया उसे मानने से चाइना ने इनकार कर दिया। चाइना ने यह कहा 9 डैश लाइन के अंतर्गत जो भी एरिया आता है वहां पर चाइना की सोवरेनिटी है। यह सब कैसे हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि क्वाड का निर्माण तो हो चुका था 2007 में, बट क्वाड निष्क्रिय था। कुछ खास एक्टिविटीज क्वाड की हो नहीं रही थी, जिसका फायदा चाइना ने उठाया। और चाइना देखो एक चीज में काफी ज्यादा स्किल्ड है, अपना नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में।
चाइना ने इस प्रकार का नैरेटिव बनाना स्टार्ट किया कि क्वाड ग्रुप जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए है, जबकि होना ये चाहिए क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो बताएं वर्ल्ड को कि भैया हमारा मकसद चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं है। क्वाड में वो कंट्रीज शामिल हैं जिनके इंटरेस्ट स्पेसिफिक मैटर्स पर कन्वर्ज होते हैं। समझ गए? मतलब फॉर एग्जांपल ये चारों देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी देश अपनी मनमानी ना करे, जो कम्युनिकेशन सी लेन्स हैं वो फ्री हों और एग्रेसिवनेस ना शो की जाए किसी भी देश के द्वारा। चारों देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए यही चाहते हैं। और इवन देखो चाइना ने भी इस प्रकार के ग्रुप्स का निर्माण किया है। जैसे चाइना का एक ग्रुप है क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। इस ग्रुप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान ये देश शामिल हैं। इवन चाइना ने एक और ग्रुप का निर्माण किया है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना शामिल हैं। तो आप एक बात बताएं कि चाइना जब इस प्रकार से ग्रुप्स का निर्माण कर सकता है तो फिर चार देश अगर इंडो पैसिफिक रीजन में एक साथ आते हैं और क्वाड का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या गलत है? फिर चाइना इसका क्यों बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है, बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है? इसके बाद राइटर कहते हैं देखो अब वर्ल्ड चेंज हो चुका है। पहले तो क्वाड बिल्कुल निष्क्रिय था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब महामारी आई, महामारी के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड की खराब हुई है। चाइना एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हुआ है। यूएसए को अब चाइना से खतरा महसूस होने लगा है। आने वाले समय में दोनों के बीच में राइवलरी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंडिया के साथ चाइना की टेंशन्स हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी चाइना के रिलेशंस खराब हुए हैं। समझ गए? तो मतलब पहले ये चार देश चाइना को इतना बड़ा खतरा नहीं मानते थे, लेकिन आज हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। इवन वर्ल्ड व्यू भी काफ़ी ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट हैं। तो इसलिए क्वाड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ने लगी हैं और इसी का रिजल्ट है कि अब सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है क्वाड की जापान में। अब देखो राइटर कुछ सजेशंस देते हैं कि क्वाड की जो सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही है, इस मीटिंग में किस बात पर फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले तो राइटर कहते हैं क्वाड की जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी जापान में, इसमें चाइना को प्रोवोकेट करने जैसा कोई काम ना किया जाए फिलहाल। समझ गए? मतलब ऐसी कोई जॉइंट स्टेटमेंट ना जारी की जाए जिससे चाइना जो है वो प्रोवोक हो जाए, चाइना चिढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड ग्रुप नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करें, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। मतलब क्वाड ग्रुप इस प्रकार से काम करे कि इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इन देशों के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हों। जैसे देखो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। इंडिया नहीं चाहता कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ें, चाइना की सबमरीन्स आएं। तो फिर कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है क्वाड ग्रुप के द्वारा कि जिससे इंडियन ओशन रीजन में चाइना की एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जा सके। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इससे क्या होगा, इससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं कि और देशों को भी इनवाइट किया जा सकता है क्वाड का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया के पार्टनर हैं, उनको भी इनवाइट किया जा सकता है क्वाड का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर क्वाड के मेंबर कंट्रीज के द्वारा कोऑपरेट किया जा सकता है। जैसे देखो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मॉनिटरिंग शिपिंग फॉर सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस टू क्लाइमेटिकली वनरेबल स्टेट्स, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स या फिर सिमिलर एक्टिविटीज, इन सब पर फोकस किया जा सकता है क्वाड के मेंबर कंट्रीज के द्वारा क्वाड की मीटिंग में। इससे देखो इंडो पैसिफिक रीजन में और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनका कोस्ट लगता है इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको भी एक एश्योरेंस मिलेगा कि क्वाड एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसा आरोप चाइना लगा रहा है। ये एक ऐसा कोलिशन है जिसमें मेंबर कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं, तो और ज़रा देश अट्रैक्ट होंगे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।